आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्या आप एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं? क्या आप अपने करंट माइंडसेट को बदलने के तरीके ढूंढ रहे हैं? क्या आप खुश रहने के सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं? ये समरी ऐसे ऐसे का कलेक्शन है जो आपको लाइफ के अलग अलग सिचुएशन में गाइड करेगा। इसके जरिए आप प्यार, दोस्ती, परिवार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी खुद में सुधार और भी बहुत कुछ सीखेंगे। दुनिया को एक नए नजरिए से देखें, लाइफ और वो जो भी आपको देती है उसके मीनिंग को समझें। इस समरी में आप ऐसे नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये समरी आपको अपने स्ट्रगल, फेलियर से डील करने में और खुद को और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में भी मदद करेगी। ये आपको अपने टॉक्सिक हैबिट्स को पहचानने और उन्हें बेहतर आदतों में बदलने में भी मदद करेगी। कभी कभी प्रॉब्लम आपके अंदर ही कहीं छुपी होती है। शायद आपका माइंडसेट ही आपको खुश रहने से रोक रहा है। तो अब अपनी बेस्ट लाइफ जीने का और खुश रहने का समय आ गया है। सबकॉन्शियस बिहेवियर दैट आर कीपिंग यू फ्रॉम हैविंग द लाइफ यू वांट। क्या आप हमेशा से कुछ करना चाहते थे लेकिन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने सोचा कि आपको जज किया जाएगा? बहुत से लोगों की लाइफ में यही प्रॉब्लम है। वो जो सच में करना चाहते हैं उसे करने से खुद को रोकते हैं क्योंकि इसके कुछ नतीजे होंगे जिसका उन्हें सामना करना होगा। सोसाइटी दुनिया में क्या गलत है और क्या सही के स्टैंडर्ड सेट करती है। इसकी कोई मैनुअल हैंडबुक नहीं है। हर जनरेशन का अपना एक अलग कल्चर और बिलीफ होता है जो हो सकता है कि सालों पहले जैसा ना हो। एग्जाम्पल के लिए 19वीं सेंचुरी में जिस बात या चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता था, हो सकता है कि मॉडर्न दुनिया में उसे सही नहीं माना जाता हो। इसी वजह से कई लोग अपनी असली इच्छा को फॉलो करने से खुद को पीछे रोक कर रखते हैं और वही करते हैं जो सोसाइटी उन्हें करने के लिए कहती है। ज़्यादातर लोग अपने डर का सामना भी नहीं करना चाहते। सोसाइटी ने उन्हें बता दिया है कि डर और दूसरे नेगेटिव इमोशंस ये दिखाते हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हालांकि डर एक इंटरेस्ट को दिखाता है, यानी आप किसी चीज़ से इसलिए डरते हैं क्योंकि आप सच में उसकी परवाह करते हैं। तो अगली बार जब आपको कुछ करने में डर लगे तो उसे पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसे करने में सच में इंटरेस्ट हो। लोग आपसे कहते हैं कि अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका पता आपको कम उम्र में ही लगाना होगा। किसी चीज़ को ना जानने के डर की वजह से आप उसी रास्ते को चुनते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। आपको अपनी आगे आने वाली लाइफ के लिए अभी से सारे फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम लें और स्टेप बाय स्टेप हर काम करें। आमतौर पर लोग हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। अपने हानिकारक विश्वासों को तोड़कर बाहर निकलिए और दुनिया को एक्सपीरियंस कीजिए। अपनी लाइफ को डर में रहकर जीना बंद कीजिए और इसे एंजॉय करना शुरू कीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स को खुद को पीछे मत खींचने दीजिए। इसके बजाय ये तो आपके लिए कुछ बड़ा करने का एक ट्रिगर होना चाहिए। लोग अपनी मनचाही जिंदगी जीने से खुद को इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो गलती करने से डरते हैं। गलती करना सक्सेसफुल होने के प्रोसेस का एक हिस्सा ही है और कुछ भी नहीं। सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कीजिए और अपने आसपास की दुनिया के प्रति खुलना सीखिए। हाउ द पीपल वी वंस लव्ड बिकम स्ट्रेंजर्स अगेन। ब्रेकअप से डील करना सच में बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप किसी से बेहद प्यार करते हो। लेकिन ब्रेकअप के बाद जो चीज़ें होती हैं उससे लोगों को ज़्यादा डर लगता है। किसी के इतने करीब और लंबे समय तक साथ रहने के बाद उससे अलग रहने का ख्याल भी हमें डरा देता है। लाइफ में कितना कुछ एक साथ एक्सपीरियंस करने के बाद दूसरे इंसान के बिना आप वैसा ही फील कैसे कर सकते हैं? ज़्यादातर लोगों को ब्रेकअप के बाद नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि किसी के साथ की इतनी आदत हो जाती है कि उसके बिना अब सब कुछ अधूरा सा लगने लगता है। अब उस शख्स को भूल पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, जिसके बारे में आप ये सोचकर बैठे थे कि ये साथ जिंदगी भर रहेगा। शुरुआत में हर इंसान ही हमारे लिए एक अजनबी ही होता है, लेकिन जैसे जैसे हम किसी के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं तो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। ब्रेकअप के बाद आप किसी के बारे में जो भी जानते हैं वो सब भूलना पड़ता है। अब आपको खुद को दोबारा समझाना पड़ता है कि वो अजनबी अब फिर से एक अजनबी बन गया है। कुछ लोग आपकी लाइफ में हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका साथ कुछ समय ही होगा और फिर वो आपसे बिछड़ जाएंगे।
आपके पास ये आज़ादी तो है कि आप किसे चुनकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन कौन हमेशा आपके साथ या करीब रहेगा, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इस बात को समझें कि किसी का साथ कभी भी छूट सकता है, कोई बेहद करीबी भी फिर से अजनबी बन सकता है। किसी के अपनी ज़िंदगी से चले जाने के बारे में हद से ज़्यादा मत सोचिए, इसके बजाय उस वाक्य को अपने जहन में रखिए, उसने आपको क्या सिखाया, उस सबक को याद रखिए। कई लोग जिंदगी में आते जाते रहेंगे, इसलिए हर सिचुएशन को अच्छे से जिएं और फिर आगे बढ़ जाएं, उसमें अटके ना रहें, क्योंकि जीवन का कड़वा सच यही है कि किसी के चले जाने से भी जिंदगी नहीं रुकती है। Everything is here to help you. How intrinsically motivated people become the best versions of themselves. ज्यादातर लोगों को ये विश्वास करना सिखाया जाता है कि उनकी लाइफ पहले से ही लिखी जा चुकी है। जो भी एक्सपीरियंस और इमोशंस वो महसूस करते हैं, उनका कारण एक्सटर्नल यानी बाहरी फोर्स है, जिसने पहले से ये फिक्स कर दिया है कि उनकी लाइफ कैसी होने वाली है। इस तरह के माइंडसेट को एक्सट्रिंसिक माइंडसेट कहा जाता है। इस माइंडसेट में इंसान अपने हालात को दोष देता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ का कंट्रोल उसके नहीं, बल्कि उसके हालातों के हाथ में है। ज्यादातर लीडर्स चाहते हैं कि उनके लोग एक्सट्रिंसिक माइंडसेट डेवलप करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पावर में बैठे लोगों को कंट्रोल बनाए रखने का मौका देता है। एक्सट्रिंसिक माइंडसेट रखने से आप खुद को विक्टिम मानने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हर नेगेटिव इमोशन बस एक दुख है और दुनिया आपके प्रति दयालु या निर्दयी हो सकती है। इस तरह के माइंडसेट वाले लोग लाइफ में कभी दूर तक नहीं जा पाते हैं। वो एक जगह फंस जाते हैं और हमेशा हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम मान बैठते हैं। दूसरी तरफ इंट्रिंसिक माइंडसेट आपको उस स्ट्रेस और नेगेटिविटी से दूर करता है जो एक्सट्रिंसिक माइंडसेट देता है। इंट्रिंसिक माइंडसेट में आप मानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है और यूनिवर्स का काम आपको सपोर्ट करना और बेहतर बनने में मदद करना है। इंट्रिंसिक माइंडसेट वाले लोग खुद को विक्टिम नहीं मानते। वो अपने हर एक्सपीरियंस को एक सबक की तरह समझते हैं जो उन्हें ग्रो करने में मदद करता है। वो नेगेटिव फीलिंग से परेशान नहीं होते, बल्कि वो उन्हें एक बेहतर इंसान बनने का जरिया समझते हैं। इंट्रिंसिक माइंडसेट आपको विश्वास दिलाता है कि जैसे लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, आप अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं। आप अपनी लाइफ को ठीक उसी तरह जीने की ताकत रखते हैं जैसा आप सच में चाहते हैं। जब लोग इंट्रिंसिक माइंडसेट रखते हैं तो वो खुद का बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चीज़ों के होने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुद कुछ करके दिखाते हैं। द वन क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ फाइटिंग फॉर समवन्स लव। प्यार ही एक ऐसी एक भाषा है जिसे हर कोई समझता है। प्यार के कारण ही परिवार एक साथ बना रहता है। इससे हर जगह शांति रहती है और ये लोगों को जीवन जीने की एक वजह भी देता है। हर कोई अपनी लाइफ में प्यार चाहता है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे ढूंढने की कोशिश में पागल हो जाते हैं। लेकिन विडंबना तो देखो कि हर कोई प्यार पाना तो चाहता है, लेकिन बदले में प्यार देना नहीं चाहता। कुछ ही लोग सही मायनों में दूसरों को प्यार दे पाते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों को प्यार इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो कमज़ोर दिखेंगे। वो हमेशा इसे पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन दूसरों को प्यार देने के लिए कभी तैयार नहीं होते। सोसाइटी उन लोगों को सनकी या बुद्धू कहती है जो खुद प्यार मांगने से पहले दूसरों को प्यार देते हैं। इस कारण ज्यादातर लोग हमेशा इस फेर में लगे रहते हैं कि दूसरों से प्यार कैसे पाया जाए। लोग तरह तरह के पेतरे आजमाते हैं ताकि लोग उनके प्यार में पड़ जाएं। वो ये दिखाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं कि वो आपके प्यार पाने के काबिल हैं। लेकिन लोग प्यार से जुड़ी सबसे बुनियादी बात को भूल जाते हैं कि आप किसी को अपने प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपके अंदर प्यार हमेशा आपके मौजूद रहेगा। आपको इसे दूसरों में ढूंढने या उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके दिल की गहराई में मिल सकता है। सिर्फ प्यार पा लेने से प्यार नहीं हो सकता। आप इसे दूसरों से हासिल नहीं कर सकते। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये तभी फल फूल सकता है जब दो लोग सच में सिर्फ एक दूसरे के प्रति कमिटेड होते हैं। जब आप दूसरे इंसान को वही प्यार नहीं दे पाते जो वो आपको दे रहा है, तो वो इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं। इसलिए जब आप दूसरों से प्यार पाने की उम्मीद करते हैं, तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा कि क्या आप उसे उतना ही प्यार दे पा रहे हैं। सेल्फ एस्टीम वो ताकत है जो आपको मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव बनाए रखती है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप दूसरों पर भरोसा करते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप खुद पर भरोसा करते हैं। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर में सब कुछ अच्छा ही होगा। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसका आपके सेल्फ एस्टीम से कोई लेना देना नहीं है। इसका डायरेक्ट रिलेशन इस बात से है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम की भावना कम होती है, वो खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं।
वो हमेशा ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वो सबसे ऊंचे हैं। हेल्दी सेल्फ एस्टीम होने से आप अपनी एबिलिटीज़ और नॉलेज को लेकर ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। आप दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने से। जब लोग मुश्किल सिचुएशन में होते हैं तो वो आमतौर पर कहते हैं, ठीक है, कम से कम मैं दूसरों से तो बेहतर सिचुएशन में हूँ। हालांकि किसी भी सिचुएशन के अच्छे साइड पर फोकस करना ठीक है, लेकिन आपको अपने फायदे के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ का मुकाबला करने का हेल्दी तरीका ये है कि आप उसके अच्छे साइड पर फोकस करें। ऊपर वाले स्टेटमेंट के बजाय ये कहें, ठीक है, कम से कम मैं 5 साल के मुकाबले अभी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में हूँ। इस तरह आप सालों में आपके द्वारा अचीव किए हुए अचीवमेंट्स पर फोकस करके अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं। अपने सेल्फ एस्टीम को बनाने में टाइम लगता है। ये एक ऐसी आदत है जिसे आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करना है। ऐसी 6 आदतें हैं जिनसे सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। ये हैं कॉन्शियस लिविंग, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई इंटेग्रिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने पर्पस को ढूंढना और सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्शियस लिविंग का मतलब है अपनी लाइफ में हर चीज़ के बारे में पता होना। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज़ें शामिल हैं। आपको अपने आप को और अपने आसपास के माहौल के बारे में अच्छे से जानना होगा। सेल्फ एस्टीम अपनी काबिलियत को जानने से आता है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अपनी जीवन की खुद जिम्मेदारी लेना। जो लोग हाथ पर हाथ रखकर इंतजार करते रहते हैं, उन्हें जीवन में कुछ नहीं मिलता है। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार हैं, जिसमें आपके एक्सपीरियंस और इमोशंस भी शामिल हैं। आपकी सेल्फ एस्टीम आपके हाथ में है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही वो सेल्फ एस्टीम का लेवल है जो आप खुद के लिए चाहते हैं। खुद के लिए कुछ एथिक्स और मॉरल्स बनाएं, यानी जिंदगी में आपके कुछ उसूल होने चाहिए। अपनी लिमिटेशंस को जानने से आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग पैदा होगी। अपने स्टैंडर्ड से नीचे कुछ भी बर्दाश्त ना करें। अपने स्किल्स पर भरोसा करने से पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस वो ज़रूरी आदत है जिसमें आपको मास्टरी हासिल करनी होगी, ताकि आप अपना सेल्फ एस्टीम डेवलप कर सकें। अपने बारे में हर चीज़ एक्सेप्ट करें, अच्छा और बुरा दोनों। अपना पर्पस ढूंढने से आपके मन में सवाल नहीं उठेंगे कि आपकी ज़िंदगी किस लिए है। आप बिल्कुल वही हैं जहां आपको होना चाहिए। हर काम में एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने काम पर कॉन्फिडेंस होगा। आखिर में सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम का कोर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना आपका सेल्फ एस्टीम भी गायब हो जाएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके बिलीव्स, यानी आप किस चीज़ पर विश्वास करते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपको लगता है कि आप अपने काम में अच्छे हैं, तो आप सच में हैं। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करें। इन 6 आदतों के साथ आप हाई सेल्फ एस्टीम बना सकते हैं। हर चीज़ को पाने का तरीका है कंसिस्टेंसी, यानी उसे लगातार करते रहना। अगर आप लगातार इन आदतों को अप्लाई करेंगे तो आपको जादू होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। हाउ टू मेजर अ गुड लाइफ। लोग अक्सर अपने सक्सेस को अपने सेल्फ वर्थ यानी अपनी वैल्यू के साथ जोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा अचीव करना और ज़्यादा ऊंचा मुकाम हासिल करना उन्हें अच्छी लाइफ बनाने में मदद करेगा। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी लाइफ वही है जिसकी इमेज उन्होंने अपने दिमाग में बनाई है, और ये तब होगा जब उनके सपने हकीकत में बदल जाएंगे। हर कोई अपने गोल को अचीव करने पर इतना फोकस करता है कि वो अपने प्रेजेंट में जीना ही भूल जाता है। हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचने की वजह से वो सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए अगले स्टेप के बारे में सोचता है। हालांकि गोल अचीव करने का जुनून होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ हमेशा सिर्फ इसी के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए। लोग उस लाइफ को अच्छी लाइफ समझते हैं जहां उनके पास आराम से रहने के लिए दुनिया भर की दौलत, शोहरत और ताकत होगी, लेकिन वो उन चीज़ों को नहीं देख पाते जो वो रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। आप आज जहां हैं और अपने सपनों को पूरा करने के बाद जहां पहुंचेंगे, इसके बीच किए गए एक्सपीरियंसेस एक अच्छी लाइफ का ही हिस्सा हैं। आपके रोज़ के एक्सपीरियंसेस आपको अपने गोल से परे देखने का मौका देते हैं। अच्छी लाइफ का मतलब सब कुछ पाना नहीं है, इसका मतलब है एक पर्पस ढूंढना। जब आप शोहरत, दौलत और ताकत का पीछा करते हैं तो आप और ज़्यादा पाने की चाह रखते हैं। आपने जो हासिल किया है उससे आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन जब आप अपने काम में अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं तो आप हर काम को पूरे मन से करते हैं। अब आप इसे सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे सच में करना चाहते हैं। आपका पर्पस ही आपका मोटिवेशन बनेगा। इस रास्ते में आप जो शोहरत, दौलत और ताकत कमाएंगे वो आपके लिए एक बोनस होगा।
अपनी लाइफ का मकसद ढूंढें और उन चीज़ों का ध्यान रखें जो आपको खुशी देते हैं। किसी और जगह अच्छाई ढूंढना बंद करें। अच्छी लाइफ बनाने की ताकत आप ही के हाथ में है। अच्छी लाइफ आपको हर चीज़ की कद्र करना सिखाती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छी लाइफ आपको जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी बात पर भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। अच्छी लाइफ वो लाइफ है जिसे आप पहले से जीते आ रहे हैं। एक बार जब आप अपना पर्पस ढूंढ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ आपके लिए अब तक की सबसे अच्छी लाइफ बन चुकी है। Why we hold on tightest to the things that aren't meant for us? लोग उन चीज़ों को क्यों पकड़ कर रखते हैं जब वो जानते हैं कि वो उनके लिए अच्छे नहीं हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के साथ रहने की कोशिश की है जिसे आप जानते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं है? क्या आपने किसी से अपने पास रहने के लिए भीख मांगी है क्योंकि आप अकेले होने से डरते हैं? बहुत से लोग उन चीज़ों को कसकर पकड़े रहते हैं जो उन्हें चोट पहुंचाती हैं, भले ही वो जानते हैं कि वो उनके लिए ठीक नहीं है। लोग उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उनके पास नहीं होती। किसी रिलेशनशिप में आप उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए नहीं बने हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि वो आपको भूल कर आगे बढ़ चुके हैं। जो चीज़ें आपके लिए सही होती हैं वो आपको मेंटली और इमोशनली थकाती नहीं है। इससे आपको थकान या दर्द महसूस नहीं होता। जो रिश्ता आपके लिए सही होगा उसमें आपको कुछ सैक्रिफाइस करने या उस इंसान और दुनिया के बीच किसी एक को चूज करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपको डिप्रेस नहीं करेगा और ना ही आपको अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करेगा। जो इंसान या चीज़ें आपके लिए बने हैं वो आपके लिए रिलैक्सिंग, फन और फुलफिलिंग यानी आपको पूरा महसूस करने वाले एक्सपीरियंस होंगे। सही इंसान दयालु, परवाह करने वाला और प्यार करने वाला होगा। वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करेंगे या आपको रुलाएंगे नहीं। लेकिन आप एक गलत इंसान को भूलकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इसका जवाब है डिटैचमेंट, यानी किसी से दूर हो जाना। जब तक आप खुद को गलत इंसान से अलग करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको सही इंसान नहीं मिल सकता। किसी चीज़ को पकड़कर रखना बंद करें और उसको भूलकर जाने देना सीखें। ज़्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि किसी चीज़ को भूलकर जाने देना कुछ ऐसा था जो आपको महीनों पहले कर लेना चाहिए था। इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दें कि आप क्या खो सकते हैं। इसके बजाय इस बारे में सोचें कि आप फ्यूचर में क्या हासिल करेंगे। कुछ चीज़ें सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए होती हैं। खुद को इस कैद से आज़ाद करें। इससे आपको एहसास होगा कि सही चीज़ें बिना भीख मांगे या बिना रोए आपके पास खुद आने लग जाएंगी। नॉट एवरीबडी विल लव यू इन अ वे यू अंडरस्टैंड। प्यार एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे सभी समझते हैं और बहुत से लोग इसे महसूस भी करते हैं। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसलिए कई बार इसका गलत मीनिंग निकाला जा सकता है। किसी से अपने प्यार का इजहार करने के लाखों तरीके हैं। आप हर रोज़ भी कोई एक तरीका अपनाते हैं तो भी उसे दोहराए बिना आपके पास अपना प्यार जताने के लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे आप उनके कपड़े धोकर, बर्तन धोकर, उन्हें गिफ्ट्स देकर, उनके साथ समय बिताकर या आई लव यू कहकर अपना प्यार दिखा सकते हैं। लेकिन कई अनगिनत वजहों से दूसरे आपके प्यार को गलत समझ सकते हैं। लोगों का प्यार को समझने का अलग अलग तरीका होता है। प्यार कुछ चीज़ों को करके भी दिखाया जा सकता है, जबकि कुछ लोग इसे अपनी दोस्ती को मजबूत करने जैसे आसान तरीके की तरह भी देख सकते हैं। लोग अलग अलग माहौल में पले बढ़े होते हैं, इसलिए दूसरे लोग जो सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं उनका मतलब निकालना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आप उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ न जानते हों। जब प्यार का गलत मतलब निकाला जाता है तो दूसरा इंसान गुस्सा, दुखी, हर्ट या रिजेक्टेड महसूस करता है। ऐसा होने से वो प्यार को खुद के नज़दीक नहीं आने देता। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि हर कोई आपको उस तरह से प्यार नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे उस तरह से प्यार करें जो आपके लिए अलग और नया हो। कुछ लोग दूर से प्यार करते हैं, कुछ लोग चुपचाप प्यार करते हैं, कुछ अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन कुछ इसे सीक्रेट रखते हैं। चाहे वो कोई भी प्यार हो, आपके लिए हर इंसान के मन में आपके लिए मौजूद प्यार को जानने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप किसी के प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार है ही नहीं। आगे जाकर आप महसूस करेंगे कि हर कोई आपको कितना प्यार करता है। कभी कभी प्यार सीधे तौर पर नहीं दिया जाता, आपको इसे खुद ढूंढना पड़ता है। स्टॉप चेजिंग हैप्पीनेस। हर कोई खुशी चाहता है, कोई दुखी होना खुद चूज नहीं करता। लाइफ में हर कोई एक ही वजह से सब काम करता है और वो है खुश रहना। खुशी हर किसी के लाइफ में एक कॉमन फैक्टर है। आप एक कंफर्टेबल और अच्छी लाइफ के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। आखिरकार सभी चीज़ें खुशी पाने की इच्छा पर आकर रुक जाती हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी ऐसी चीज़ है जो ढूंढी जा सकती है। उनका मानना है कि ये उन्हें तभी मिलेगा जब वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो वो चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल इसका उल्टा है। खुशी आपकी लाइफ में पहले से ही मौजूद है, या आपके हर पल में मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर लोग अचीवमेंट्स की इच्छा में अंधे हो गए हैं।
खुशी एक चॉइस है जिसे आपको रोज़ाना करने की ज़रूरत है। ये अपने माइंड में हर नेगेटिव इमोशन को ख़त्म करना या अपने अंदर के गुस्से और चोट को महसूस ना करना नहीं है। इसका मतलब है कुछ भी होने के बावजूद खुश रहना। कोई हमेशा खुश नहीं रह सकता। लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। हालांकि चैलेंजिंग सिचुएशन आपको अच्छे वक्त की कदर सिखाती है। अपने नेगेटिव इमोशन से बचने के बजाय उन्हें गले लगाएं। ऐसा करने के बाद आप ज़्यादा अच्छी लाइफ जी पाएंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।